पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता विफल हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि बिना किसी सफलता के बातचीत समाप्त हो गई है। क्या वजह रही है, आखिर ये शांति वार्ता विफल क्यों हुई है, दोनों देशों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जानकारी दी है कि सीमा पर दोनों देशों के बीच झड़प रोकने के लिए चल रही शांति वार्ता टूट गई है। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से जब तक हमला नहीं किया जाता तब तक युद्ध विराम कायम रहेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसके सूत्रों ने ये बताया है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान शासन सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए लिखित गारंटी नहीं दे रहा है और साथ ही इस प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थ भी अब गतिरोध से तंग आ गए हैं। दोनों देशों से ये मध्यस्थ नाराज हैं, चाहे वो तुर्की हो या फिर कतर हो। आसिफ ने यह भी कहा है कि इस्तांबुल में वार्ता विफल रही है और उन्हें विश्वास नहीं है कि मध्यस्थता का एक और दौर जल्द ही होगा। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद अपने लोगों और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी विकल्पों का प्रयोग जारी रखेगा। अब आपको यहाँ पर यह बता दें कि विफल वार्ता पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हुई है और इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान और अफगान सेनाओं के बीच चमन सीमा के पास गोलीबारी हुई है, जिससे अस्थायी युद्ध विराम टूट गया। इस दौरान दोनों पक्षों के अधिकारी शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल में मौजूद थे और मीडिया के मुताबिक अफगान सैन्य सूत्रों ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और नागरिक क्षेत्रों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अफगान बलों ने कथित तौर पर चल रही बातचीत के सम्मान में गोलीबारी नहीं की। वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद ने आरोपों का खंडन करते हुए ये जोर देकर कहा कि गोलीबारी अफगानिस्तान की ओर से शुरू की गई थी और पाकिस्तानी बलों ने संयमी और जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम चमन में पाक अफगान सीमा पर आज की घटना के संबंध में अफगान पक्ष द्वारा प्रसारित दावों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर आर्थिक युद्ध छोड़ने का भी आरोप लगाया है। काबुल का ये कहना है कि तोरखम और स्पिन बोल्डक जैसे व्यापारिक मार्गों को बार बार बंद करके पाकिस्तान अफगान अर्थव्यवस्था पर एक तरीके से दबाव बना रहा है, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान होता है। एक अफगान वार्ताकार ने तो ये भी कहा कि हर बार जब पाकिस्तान दबाव डालना चाहता है वो सीमाएं बंद कर देता है। वो जानते हैं कि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है और ये जानबूझकर की गई बदमाशी है। वहीं बैठक के नाकाम होने के मध्यस्थ कतर और तुर्की दोनों पक्षों से नाराज बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में लीक किए गए खबरों में तो ये भी कहा गया है कि कतर तालिबान का पक्ष ले रहा है, जिसके बारे में कुछ अधिकारियों का ये भी मानना है कि वार्ता से पहले ही पाकिस्तान ने मध्यस्थों पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया था। कतर ने इस आरोप का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है। इस बीच तुर्की के अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन अफगान अधिकारी तुर्की के रवैये और उसकी तटस्थता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 9 अक्टूबर को काबुल में हुए हिंसा और विस्फोट में और उसी दिन पक्तिका में हुए एक अन्य विस्फोट के बाद ये गतिरोध शुरू हुआ था, जिसके लिए अफगान सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने ना तो विस्फोटों में अपनी संलिप्तता की पुष्टि की और ना ही इससे इनकार किया है और ना ही किसी भी पक्ष ने शुरुआती घटनाओं में हताहतों की संख्या का विवरण जारी किया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये वार्ता फेल हुई है। वहीं ये कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान को अश्योर कर रहा है कि उसके साथ भारत खड़ा है, उसकी जितनी भी दिक्कतें हैं उसके साथ, और साथ ही पाकिस्तान को रूस की तरफ से भी हिदायत मिली है कि जो अड़ियल रवैया पाकिस्तान अपना रहा है अफगानिस्तान के प्रति वो गलत है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में पुतिन और पीएम मोदी क्या इस मामले में कोई बयान भी जारी करते हैं और पाकिस्तान पर क्या एक दबाव बनता है सीज फायर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान खुलकर चेतावनी दे रहा है काबुल को कि हमले होंगे उसकी तरफ से अगर अफगानिस्तान नहीं रुकता है, नहीं मानता है तो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।